So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 11 accounts chapter number 8 जनरल। लास्ट क्लास में हमने क्या कवर अप किया था कि फिक्स एसेट्स को अगर सेल किया जा रहा है या फिर परचेज किया जा रहा है तो उसकी ट्रांजेक्शन कैसे ट्रीट की जाएगी। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी बिल्डिंग जो कुछ भी है या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यानी कि बेसिकली इंस्टॉलमेंट वर्ड क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी थोड़ा सा आइडिया दिया था कि एक फिक्स्ड एसेट्स या फिर किसी भी चीज को परचेज करने में जो घर तक आने में खर्चा हो रहा है उसको इंस्टॉलमेंट बोला जाता है कि हमारे पास से इतना इसके अंदर वैल्यू ऐड हुई है। लाइक मैंने मशीनरी परचेज करी, उसको घर तक लाने का खर्चा मैं ही दूंगा, किराए का, वेजेस का, क्रम्पू का, जो भी मैंने मतलब ट्रांसपोर्ट का चुना है, तो जितना भी खर्चा होगा वो मैं ही ट्रीट करूँगा, वो मैं दूँगा, तो उसको इंस्टॉलमेंट बोला जाता है। और उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जब किसी बिल्डिंग को अपना बनवा रहे हैं हम, बिल्डिंग में हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं या फिर कोई रिनोवेशन करवा रहे हैं, तो उसका खर्चा कैसे ट्रीट किया जाता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वही आज हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेक द एसेट्स रेडी फॉर यूज। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमारे एसेट्स को रेडी करते हैं फॉर यूज, यूज के लिए, उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रीट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलमेंट एक्सेट्रा। अब इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आ रहे हैं, बेसिकली फ्रीट देना, किराया भाड़ा, कैरेज इनवर्ड, वेजेस जो मजदूर मशीनरी को लेकर आ रहे हैं हमारी बिल्डिंग पर चढ़ाएंगे उन मशीनरी को, तो उनको भी तो कुछ खर्चा दिया जाएगा, उसको वेजेस बोला जाता है। द इंस्टॉलमेंट, तो इन्हीं सब चीजों को मिला के इंस्टॉलमेंट बनना है कि हम क्या चीज पे कर रहे हैं फॉर द इंस्टॉलमेंट एक्सेट्रा। यहाँ तक आया हुआ आपको क्लियर, समझ में। आगे बढ़ते हैं। दैट एक्सपेंस आर नेसेसरी एक्सपेंस टू मेक द एसेट्स रेडी फॉर यूज। ये एक्सपेंस नेसेसरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, जरूरी होते हैं एक एसेट्स को तैयार करने के लिए, यूज के लिए। ठीक है, एक एसेट्स को तैयार करें कि वो अब हमें काम दे, तो उसको यूज करने के लिए ये वाला खर्चा जो है वो मैंडेटरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसे खरीद तो लिया, मैंने घर ही नहीं लाऊंगा उसे, तो कैसे काम चलेगा। छोटा सा एग्जाम्पल था, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट एंड दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इनको कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, और ये कहाँ पर डेबिट होंगे, हमारे मशीनरी अकाउंट के अंदर, क्योंकि अभी जो बात चल रही है वो सारी मशीनरी अकाउंट के ऊपर चल रही है कि एक मशीन को परचेज किया जा रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है। ठीक है। अब आगे वाले बढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आ गया मेरे पास, एक्सपेंडिचर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। यानी कि एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है मेरा क्या, बिल्डिंग को बनवाने में। Such purchase of construction material and payment of wages are expenditure and debit to the building account। ये भी सेम हमारे ऊपर वाले की तरह ही है क्या, कि बिल्डिंग को बनवाया जा रहा है तो क्या होगा, परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो परचेज हमने की बिल्डिंग वो तो खर्चा होगा ही होगा, बट कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या खर्चा हो रहा है, लाइक मटेरियल, वेजेस, ब्रिक्स, ट्राई, मतलब कई सारी चीजें जो जो बिल्डिंग में लगती है बनवाने के लिए, तो उनमें जो खर्चा जा रहा है उसको इंस्टॉलमेंट बोला जाएगा। ठीक है, मतलब बिल्डिंग को बनाने में कंस्ट्रक्शन बोला जाएगा, सॉरी उसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन करवाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है हमारा। आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, जो कि फिक्स एसेट्स में खर्च हो रहा है, और वो कहाँ डेबिट हो जाएगा, हमारा बिल्डिंग अकाउंट के अंदर। तो बेसिकली जिस फिक्स एसेट्स के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है वो उसी के अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा। यहाँ तक तो सिंपल हमारा आ ही रहा है समझ में। अब हम इसकी बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन के ऊपर। बेसिकली अभी तक तो हमारा समझ में आया डेफिनेशन से क्या होता है, फिर भी एक बार दोबारा ये गैप कर लेते हैं हम। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक बड़ा खर्चा तब कब पे किया जाएगा, जब एक फिक्स एसेट परचेज किया जाएगा। जब फिक्स एसेट्स हम परचेज करेंगे तो हमारे बिजनेस को रन करने में हमारी हेल्प करेगा। लाइक मशीनरी मैंने परचेज करी, उससे गुड्स बनेंगे, जनरेट मेरी क्या होगी, इनकम हो जाएगी, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। एक मैंने बिल्डिंग परचेज करी, उसमें बिल्डिंग में सारा मेरा काम चलेगा, मेरे एम्प्लॉयज वर्क करेंगे, तो वो भी जरूरी है बिजनेस चलाने के लिए, उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, क्योंकि फिक्स एसेट परचेज किया जा रहा है। ये कोई 5,000 10,000 वाली चीज नहीं है, इनकी बात होती है लाखों के अंदर, करोड़ों के अंदर। तो इस तरीके से एक बड़ा खर्चा दिया जा रहा है। ये हमने सेकंड चैप्टर के अंदर भी क्लियर किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि एक बड़ा अमाउंट पे किया जाता है, या तो फिक्स एसेट परचेज करने में या फिर उसको इंस्टॉलमेंट करने में। अब देखिए इंस्टॉलमेंट बेसिकली क्या होता है कि एक मशीनरी परचेज करने में हमारे कितने पैसे उसके अंदर ऐड ऑन हो रहे हैं।
लाइक वेजेस, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, मैंने कोई मशीनरी परचेज करी, उसको घर तक लाने का खर्चा मैं दूंगा, उसमें जो मजदूर लगाए मैंने बिल्डिंग पे चढ़ाने के लिए उनको पैसे मैं दूंगा, तो उसको इंस्टॉलमेंट बोला जाएगा। और जब हम मशीनरी के अंदर काम कर रहे हैं तो मशीन के अंदर डेबिट करेंगे, जाहिर सी बात है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और नेम से किसके करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर इंस्टॉलमेंट। दूसरा केस हमारे पास क्या आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग तो खरीद तो ली मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के यूज से, अब हम उसे कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं, या फिर कोई रिनोवेशन करवा रहे हैं उसके अंदर ही, तो उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा बेसिकली। अब बिल्डिंग की बात आ गई तो बिल्डिंग अकाउंट के अंदर डेबिट कर देंगे उसका एक्सपेंडिचर, बस ये तो बात करी हमने। अब हम उसकी ट्रांजेक्शन करके देखते हैं कि ट्रांजेक्शन से हमारा कितना समझ में आया। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन। तो मैंने पहली ट्रांजेक्शन क्या बता रखी है, पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी, यानी कि मशीनरी को इंस्टॉलमेंट करने में उसका क्या खर्चा आ रहा है, 5,000 रुपये का, और वो हम किस तरीके से पेड कर रहे हैं, कैश के अंदर। तो उसकी ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि मशीन से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट है तो वो कहाँ होता है, मशीनरी अकाउंट के अंदर ही डेबिट होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपल अपना मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000, एंड देन आफ्टर इज कैश दिया जा रहा है, कैश कम हो गया, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कितना, 5,000। नरेशन पुट कीजिए, पेड इन कैश, इन कैश फॉर इंस्टॉलमेंट या फिर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये नरेशन पुट कर दिया। सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, ब्रिक्स, सीमेंट एक्सेट्रा फॉर 2 लाख एंड टिम्बर फॉर 2,50,000 परचेज फॉर द रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, यानी कि ये सब चीजें जो बता रखी है हमें, वो हमने परचेज करी है किसके लिए, बिल्डिंग के लिए। कोई रिनोवेशन करवा रहे हैं हम बिल्डिंग के अंदर तो उसके अंदर ये सब चीजें लग रही हैं, तो ये बेसिकली बिल्डिंग के ऊपर खर्चा हो गया, बिल्डिंग की इंस्टॉलेशन हो गई, बिल्डिंग का कैरेज हो गया। अब हमने ऊपर पढ़ा था फॉर एग्जाम्पल, दूसरे वाले एग्जाम्पल के अंदर, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बिल्डिंग से रिलेटेड होगा वो कहाँ हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा हमारा बिल्डिंग अकाउंट के अंदर। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, टोटल खर्चा कितना आ रहा है मेरा, 2 लाख और 2,50,000 इधर, यानी कि 4,50,000 रुपये का मेरा यहाँ खर्चा आया। कैसे दे रहा हूँ मैं उसको, चेक में दे रहा हूँ पैसे, तो बैंक अकाउंट कम हो गया मेरा, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 4,50,000। दैट्स अ क्लियर, ठीक है। अब इसका नरेशन पुट करते हैं हम। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन हम इसका लिखेंगे कि बेसिकली ब्रिक्स, सीमेंट, टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी, परचेज फॉर रिनोवेशन ऑफ बिल्डिंग। सो ये दो ट्रांजेक्शन हमने करके देख ली। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ट्रांजेक्शन करके देखा कि एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्च हो रहा है इंस्टॉलमेंट के अंदर, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर वर्क हो रहा है, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। सो ये सब तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं मिसलीनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस के ऊपर, कि मिसलीनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं, काफी छोटा टॉपिक है। That expense, such as refreshment, postage, convenience, etc., are incurred in business। Basically, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ऐसे कह लो आलतू फालतू खर्चे होते हैं हमारे, जो खर्च हो जाते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन को करने में, जैसे कि पोस्टेज हो गया, कन्वीनियंस एक्सपेंस हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, ये कुछ नाम दे रखे हैं हमें। बेसिकली इनको समझा ऐसे ही जा सकता है कि छोटे मोटे खर्चे जो खर्च हो गए हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को ट्रीट करने के अंदर, उनको क्या बोला जाता है, मिसलिनियस एक्सपेंस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस। सो और क्या बता रखा है, दिस एक्सपेंस इन्वॉल्व्स स्मॉल अमाउंट, काफी छोटा अमाउंट होता है इनके अंदर, दैट आर नॉट मटेरियल इन नेचर, ये मटेरियल नेचर में ट्रीट नहीं किया जाता है इनको। सो सच एक्सपेंस रिकॉर्ड और मिसलिनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस, बेसिकली इनको रिकॉर्ड किया जाता है मिसलिनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस के नेम से।
इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे हम। इसकी जनरल एंट्री कैसे पास होगी? मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ये डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन के ऊपर कि हम उसको पेमेंट कैसे कर रहे हैं, लाइक कैश या फिर बैंक। मोस्टली जो पेमेंट की जाती है मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस की, वो ज्यादातर कैश के अंदर ही की जाती है। तो जब कभी भी हमें ये नेम दे रखे हो मिसलेनियस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे हम? मिसलेनियस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या फिर हमें जो ट्रांज़ैक्शन दे रखी होगी उसके अंदर नेम दे रखा होगा मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंस। तो इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो किस तरीके से दे रहे हैं हम? टू कैश, कैश अकाउंट दे रहे हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो और कुछ है नहीं इसके अंदर। इसकी ट्रांज़ैक्शन भी काफ़ी ईज़ी होती हैं, आप चाहो तो घर पे खुद भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे आगे की ट्रांज़ैक्शन, यानी कि इसका बाद का टॉपिक है एडजस्टमेंट एंट्रीज़। जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ होती हैं, जो बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन से अलग होती हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा हो गया, हमने दिया नहीं, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा अपनी बिज़नेस के अंदर? प्रीपेड एक्सपेंस, अभी खर्चा हुआ नहीं है तब भी मैंने दे दिया, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो ये सब सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या-क्या सीखा कि इंस्टॉलमेंट की एंट्री कैसे की जाती है और साथ-साथ मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंस की एंट्री कैसे की जाती है। अगर आपको सभी चीज़ें समझ में आई हों, किसी पार्ट के अंदर वीडियो की या फिर किसी ट्रांज़ैक्शन के अंदर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके बताइए, इसे दोबारा एक्सप्लेन करूँगा मैं। वैसे इसकी 2 ट्रांज़ैक्शन तो हमने कंप्लीट कर ही ली थी। मिसलेनियस की भी ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा मुश्किल है नहीं। हमें बुक्स के अंदर भी, चाहे वो किसी भी राइटर की बुक हो, उसके अंदर इलस्ट्रेशन मिल जाते हैं, जिसके अंदर इसकी काफ़ी ट्रांज़ैक्शन दे रखी है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में तो इतनी नहीं है, बट इलस्ट्रेशन के अंदर ही। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। सो अगर आपकी वीडियो सब समझ में आई हो, सारी ट्रांज़ैक्शन अच्छे से समझ में आई हो, तो आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।